जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब सही गलत समझ नहीं आता, जब दिल और दिमाग के बीच लड़ाई होती है, तब हमारे भीतर से एक शांत दिव्य आवाज आती है, भगवद गीता की आवाज। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा दिशा निर्देश है जो हमें बताता है कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदलनी है। नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे भगवद गीता का सरल परिचय, आत्मा और परमात्मा का संबंध और गीता के 18 अध्यायों का सार। तो चलिए चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था और जो आज भी हर इंसान के लिए उतना ही उपयोगी है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह युद्ध भूमि पर अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है जो आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, योग और मोक्ष की गहराई से व्याख्या करता है। इसे वेदों का सार भी कहा गया है। आइए अब अध्यायवार समझते हैं भगवद गीता का सार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखते हैं तो उनका मन मोह, शोक और भ्रम से भर जाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है। जब वह अपने ही गुरु, भाई, चाचा और संबंधियों को सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देखता है तो उसका मन कर्तव्य और भावना के बीच टूटने लगता है। शरीर में डर, दुख और मोह से कंपन होता है। यह श्लोक अर्जुन के विषाद, शोक व मोह को गहराई से दर्शाता है। यह अध्याय मनुष्य की मानसिक दुविधा का प्रतीक है। जब भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ती है, यही गीता उपदेश की शुरुआत है। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते बताते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, न जला सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि स्थित प्रज्ञ बनो। सुख दुख लाभ हानि में समान रहो। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यदि कोई कर्म सिर्फ फल की अपेक्षा से करता है तो वह आसक्ति पैदा करता है और मोह के बंधन में फंस जाता है। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। अध्याय 3, कर्म योग। कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। यही निष्काम कर्म योग है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज और धर्म के लिए कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। कर्म से भागना जीवन से भागना है। शरीर भी बिना कर्म के नहीं चल सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। जो कर्म यज्ञ, ईश्वर के लिए समर्पण की भावना से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति त्याग कर ईश्वर अर्पण भाव से कर्म कर। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो यह यज्ञ चक्र, प्रकृति का नियम नहीं अपनाता और केवल इंद्रिय सुख में रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए तू आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करता रहा, क्योंकि ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार सभी कर्म होते हैं, परंतु अहंकारवश मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। हम केवल साधन हैं। सब कुछ प्रकृति और परमात्मा द्वारा संचालित है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म, कर्तव्य, चाहे उसमें दोष क्यों ना हो, दूसरों के धर्म से बेहतर है। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, पर धर्म भय उत्पन्न करता है। हमें अपने स्वभाव और प्रकृति अनुसार जीवन जीना चाहिए। नकल में भटकाव और विनाश है। कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो, कर्तव्य निभाओ। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान का गहरा संबंध समझाते हैं।
कर्म को ईश्वर में अर्पित करके कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चा संन्यास क्या होता है। यह अध्याय कर्म करते हुए आत्मज्ञान से मुक्ति की राह बताता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान स्वयं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर हर युग में अवतार लेते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्राह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस व्यक्ति का हर कर्म ब्रह्म परमात्मा को समर्पित है उसका यज्ञ, आहुति, अग्नि सब ब्रह्म रूप हो जाता है। ऐसा साधक अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। जब सारा कर्म ईश्वर को अर्पित होता है तो साधक स्वयं ईश्वर में लीन हो जाता है। सच्चा ज्ञान गुरु की कृपा और सेवा से ही प्राप्त होता है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। इसलिए अपने हृदय में बसे अज्ञान जनित संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो और कर्म योग में स्थित होकर उठ खड़े हो। हे अर्जुन, ज्ञान से संदेह को समाप्त कर निडर होकर अपने कर्म पथ पर चलो। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और कर्म करते हुए भगवान में स्थित रहना, कर्म योग, दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें संसार में रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। कर्म का त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान पाया जा सकता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सच्चा ज्ञानी सोचता है मैं कुछ नहीं करता, भले ही वह देखे, सुने, खाए, बोले या सोए, क्योंकि वह जानता है कि यह सब केवल इंद्रियां अपने कार्य कर रही हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल अत्यंत निम्न जाति में भी एक ही आत्मा को देखते हैं। कर्म का त्याग, संन्यास जरूरी नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भगवान में स्थित रहना ही सच्चा योग है। ऐसा योगी ही सच्चे ज्ञान से युक्त होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वह भी सन्यासी ही है। अध्याय 6 ध्यान योग। मन की जीत ही आत्मा की जीत है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की प्रक्रिया बताते हैं, कैसे योगी एकाग्र चित्त होकर आत्मा का दर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है और सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान से प्रेम करता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र बन जाता है और जिसने नहीं जीता उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को एकांत स्थान में इच्छाओं और संग्रहों से मुक्त होकर अपने मन को निरंतर भगवान में लगाना चाहिए। मन भटकेगा लेकिन हर बार उसे वापस प्रभु में लगाना ही ध्यान है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतत्। सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है और अपने अंतःकरण से मुझ में लीन रहता है। ध्यान, तपस्या और मन की एकाग्रता, इन सब में सबसे श्रेष्ठ है प्रभु की प्रेममयी भक्ति। जो मन को वश में करता है वही सच्चा योगी है और जो प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करता है वही सर्वोच्च योगी है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की वास्तविक सत्ता और उनकी दिव्य शक्तियों का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान को केवल श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान से ही जाना जा सकता है, न कि केवल तर्क या शास्त्रों से। भूमिरापोनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है। भगवान की सत्ता ही प्रकृति के हर कण में है। अपरेमितस्त्वन्या प्रकृति विद्य में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इन 8 भौतिक तत्वों से अलग
मेरी एक उच्चतर प्रकृति भी है जो जीवात्मा रूप में इस संसार को धारण करती है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, आर्त, ज्ञान की खोज में लगे, जिज्ञासु, धन सिद्धि चाहने वाले, अर्थार्थी, और ज्ञानी जो मुझे जानने के लिए भजते हैं। भगवान ही प्रकृति है, भगवान ही आत्मा है। श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है, और जो यह जान ले वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु के समय भगवान को कैसे पाया जाए। इस अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण करें, यही इस अध्याय का मुख्य विषय है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। पूरा जीवन जैसा जिया, अंत में वही याद आता है। ओ इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण कर शरीर त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। आ ब्रह्म भुवना, ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। वेदेषु अनेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो योगी मुझे जान लेता है वह वेद, यज्ञ, तप और दान आदि सभी कर्मों के फल को पार कर परम पद को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जो भगवान का स्मरण करता है वही उन्हें प्राप्त करता है। इसलिए हर समय भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजविद्या सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और राजगुह्य सबसे गोपनीय रहस्य बताते हैं। यह ज्ञान हर व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध की पहचान कराता है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्मानुकूल है, करना आसान है और नाशरहित है। सच्चा ज्ञान जीवन में शांति और आत्मिक आनंद देता है। सच्चे भक्त की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई भक्त भावपूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। यदि कोई बहुत पापी व्यक्ति भी पूरे मन से भजन करे तो वह भी साधु ही माना जाता है, क्योंकि वह सही दिशा में है। पिछला जीवन नहीं, वर्तमान भक्ति ही मायने रखती है। भगवान हर प्राणी में है। सच्चे भक्त की रक्षा और जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। भक्ति भाव से किया गया छोटा अर्पण भी उन्हें प्रिय होता है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह कोई भी हो। अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अपार शक्तियों, दिव्य गुणों और विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से संचालित है और उनका अंश हर श्रेष्ठ वस्तु में झलकता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान ही समस्त सृष्टि के मूल है। सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों का आत्मा हूं। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूं। जहां कहीं भी कोई तेजस्वी, ऐश्वर्यशाली या शक्तिशाली वस्तु दिखे, समझ लेना कि वह मेरी ही एक झलक है। प्रकृति की हर श्रेष्ठता भगवान की महिमा है। भगवान सबके मूल है। भक्तों को वे ज्ञान और बुद्धि देकर अपनी ओर खींचते हैं। ब्रह्मांड की हर महानता, शक्ति, सौंदर्य, तेज उनकी ही विभूति है। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप, कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं। यह गीता का सबसे अद्भुत, रहस्यमय और प्रभावशाली अध्याय है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अपना दिव्य रूप दिखाना चाहते हैं तो कृपा करके दिखाइए। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब मेरे ऐश्वर्य युक्त विराट रूप को देखो। अर्जुन को हजारों सिर, नेत्र, रूप और अयुद्धों से युक्त दिव्य तेजस्वी रूप दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व का दर्शन, सब देवता, आर्षे, ब्रह्मा, शिव सब उसमें स्थित हैं। पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में समाहित है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। मैं काल समय हूं, संसार का विनाश करने वाला। यह युद्ध भी मेरे द्वारा ही सुनिश्चित है। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और इसे महाभारत के निर्णायक मोड़ के रूप में जाना जाता है। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। हे कृष्ण, आपने जो सौम्य रूप अब दिखाया उससे मैं शांत हुआ और मेरी चेतना लौट आई है। यह दृश्य अर्जुन को मोह से मुक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः अपना शांत और मधुर रूप प्रकट करते हैं और अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, इस विराट रूप को केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। भगवान हर जगह, हर रूप में है। समय, काल स्वयं भगवान का रूप है। अहंकार छोड़ो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। सच्ची भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का वर्णन करते हैं। यह अध्याय बताता है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिससे दुनिया को कोई कष्ट न हो और जो स्वयं भी किसी से विचलित न हो। जो क्रोध, भय और उत्साह में संतुलित है, वह मुझे प्रिय है। ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो भक्त इस दिव्य धर्म भक्ति योग को श्रद्धा और समर्पण से अपनाते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त मन, वाणी और कर्म से परमात्मा की निष्काम भक्ति करता है, जो सबके प्रति दया रखता है, अहंकार से रहित है और शांति में स्थित रहता है, ऐसा भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज योग, शरीर और आत्मा का रहस्य। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और ज्ञाता आत्मा के भेद को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर और परम चेतन है। परमात्मा हर शरीर में विद्यमान है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र, खेत है और जो इस शरीर को जानता है अर्थात आत्मा, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः परम पुरुष। परमात्मा शरीर में उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमोदक, धारक, भोक्ता और स्वामी के रूप में स्थित है। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम य पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को स्थित देखता है और यह समझता है कि शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नाश नहीं होती, वही वास्तव में सही दृष्टि रखता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर क्षेत्र एक साधन है, आत्मा क्षेत्र उसका झाता है और परमात्मा सभी प्राणियों में एक समान विराजमान है। जो इस सत्य को समझता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग, योग, सत्व, रजस और तमस। प्रकृति के 3 गुण जो हमारे कर्म और स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, ज्ञान, रजस, क्रिया और तमस, जड़ता, हर जीव के स्वभाव, कर्म और बंधन के कारण है। आत्मा इन गुणों से परे है, लेकिन जब तक वह शरीरधारी है तब तक इन गुणों के प्रभाव में रहती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणक। सत्व गुण निर्मल है, ज्ञान और शांति देने वाला है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त करके बांधता है। रजो रागात्मकम विद्य तृष्णा संगसमुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को कर्मों और फलों में फंसा कर बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है।
यह मनुष्य को मोह, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हर मनुष्य में 3 गुण मौजूद रहते हैं। जो इन गुणों को पहचानता है, उनसे ऊपर उठता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय भगवद गीता का अत्यंत गूढ़ और सुंदर अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का रहस्य, आत्मा परमात्मा का संबंध और पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष का ज्ञान कराते हैं। यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष, उल्टा पीपल का वृक्ष की तरह है। इसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। इस संसार में आत्मा फंसी हुई है जन्म और मृत्यु के चक्र में, लेकिन जो उस पुरुषोत्तम को पहचान लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम वह परमात्मा जो क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी दोनों से ऊपर है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। इस संसार रूपी वृक्ष को काटो, मोह, अहंकार और इच्छाओं की कुल्हाड़ी से, फिर उस परम पद को खोजो जहां जाकर आत्मा फिर लौटकर नहीं आती। वही परम पुरुष है, उसे ही शरण ग्रहण करो। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उस पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष को परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों को भेद कर सबका पालन करता है और अविनाशी है। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर और इंद्रियां इसे संसार में बांधती है। पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति और ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। हमें परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानना चाहिए। अध्याय 16 दैवासुर संपद। विभाग योग, दिव्य और आसुरी स्वभावों का विभाजन। यह अध्याय मनुष्य के 2 प्रकार के स्वभावों को समझाता है, दैवी डिवाइन और आसुरी डिमोनिक, और बताता है कि कौन सा स्वभाव मोक्ष की ओर ले जाता है और कौन सा बंधन की ओर। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति संसार में बार बार जन्म लेता है और नीचे गिरता है। अहंकार, काम, क्रोध और मोह ही नरक के द्वार हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरी। दंभ दिखावा, दर्प घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। वासना, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे आत्मा का पतन होता है। इन्हें त्याग देना चाहिए। शस्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। क्या करना है और क्या नहीं, यह जानने का मापदंड शास्त्र है। अतः शास्त्रों का अध्ययन करो और उसी के अनुसार आचरण करो। दैवी गुण आत्मा को ऊपर उठाते हैं, सत्य, शांति, करुणा, भक्ति, विनम्रता। आसुरी गुण आत्मा को नीचे गिराते हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा। काम, क्रोध और लोभ को त्यागना आवश्यक है। धर्म और शास्त्र के अनुसार जीवन जीना ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार का ज्ञान। यह अध्याय बताता है कि प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा, फेथ, उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। श्रद्धा ही यह तय करती है कि व्यक्ति का जीवन, साधना और फल कैसा होगा। मनुष्य जैसा खाता है, सोचता है, यज्ञ करता है, दान देता है, वह सब उसकी श्रद्धा के प्रकार पर निर्भर करता है। 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, शुद्ध, राजसिक, भोगवादी और तामसिक, अज्ञान मूलक। सात्विक श्रद्धा भगवान, गुरु, वेद, यज्ञ आदि में होती है। यह ज्ञान, संयम और पुण्य कर्मों की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा दिखावे, मान सम्मान और फल की इच्छा से प्रेरित होती है। यह अहंकार और भोग की ओर ले जाती है। तामसिक श्रद्धा अंधविश्वास, क्रूरता और अज्ञान से जुड़ी होती है। यह दुखद और भ्रमित करने वाले कर्मों की ओर ले जाती है। सात्विक आहार रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक, आयुष्यवर्धक। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, गरम, अधिक नमकीन। तामसिक आहार बासी, सड़ा गला, अशुद्ध। सात्विक विधिपूर्वक, श्रद्धा से, फल की अपेक्षा बिना किया गया कर्म है। राजसिक दिखावे और फल की आशा से किया गया कर्म। तामसिक बिना विधि, हिंसात्मक या मूर्खतावश किया गया कर्म है। हर कार्य में यदि ओम तत्सत की भावना हो तो वह शुद्ध और मोक्षदायक बनता है। यह 3 पवित्र शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, ओम ईश्वर का प्रतीक, तत् सब भगवान के लिए, और सत सत्य और शुभता का प्रतीक।
हर कार्य में इन भावों का समावेश हो तो वह सफल और शुभ होता है। श्रद्धा से ही जीवन की दिशा तय होती है। शास्त्र विहीन और बिना श्रद्धा के कर्म व्यर्थ हैं। सात्विक श्रद्धा, आहार और आचरण से ही आत्मिक विकास होता है। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे विस्तृत अध्याय है, जिसमें त्याग, कर्म, गुण, धर्म और मोक्ष पर संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। संन्यास, कामना पूर्वक किए जाने वाले कर्मों का त्याग, और त्याग, फल की इच्छा छोड़कर किया गया कर्म। भगवान बताते हैं कि कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। सात्विक त्याग, कर्तव्य कर्म करना लेकिन फल की इच्छा न रखना। राजसिक त्याग, कष्ट या भय के कारण कर्म न करना। तामसिक त्याग, अज्ञान से बिना विचार किए कर्म छोड़ देना। 3 प्रकार के कर्ता और बुद्धि। सात्विक कर्ता, जो बिना अहंकार, निष्ठा और शांति से कर्म करता है। राजसिक कर्ता, जो लोभ, अहंकार और फल की इच्छा से कर्म करता है। तामसिक कर्ता, जो मूर्खता, आलस्य और दूसरों को दुख पहुंचाकर कर्म करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावहो। अपने धर्म, कर्तव्य को निभाना, चाहे छोटा हो, दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ो, अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करो। मन, बुद्धि और श्रद्धा से भगवान में लीन हो जाओ। यही मोक्ष, मुक्ति का मार्ग है। अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आत्मा अमर है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सच्चा ज्ञान, भक्ति और ध्यान जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।